हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ईसोप डिबेंचर एट ए डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट का मतलब पता है ना कि डिबेंचर अगर 100 रुपये का है, अगर वो इशू हो रहा है एट द रेट ₹95 या फिर 90 या फिर फेस वैल्यू से कम पे, इसका फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू से लेस पे हो रहा है तो वो है डिस्काउंट। यहाँ पर डिस्काउंट कितने का, ₹5 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, राइट। तो ₹5 पब्लिक से कम रिसीव होंगे कंपनी को। तो इस केस में बेसिकली जो डिबेंचर का डिस्काउंट होता है वो कंपनी के लिए लॉस होता है। डिबेंचर का डिस्काउंट होता है वो कंपनी के लिए लॉस होता है। ये जो डिस्काउंट है ये लॉस है कंपनी के लिए। और एक चीज़ की, कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो उस समय इशू करने पे कंपनी को कोई अगर एक्सपेंस हो जाती है, ठीक है, तो वो भी कंपनी के लिए लॉस है। कोई अगर इस डिबेंचर को इशू करने पे कंपनी को क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, कुछ खर्चा करना पड़ गया, तो वो भी डिबेंचर के इशू करने के लिए खर्चा करना पड़ा तो वो भी कंपनी के लिए लॉस है। ठीक है, तो डिस्काउंट वाला लॉस या फिर एक्सपेंस वाला लॉस, ठीक है, इसको कंपनी को राइट ऑफ करना पड़ता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कि डिबेंचर जब तक रहेंगे तब तक इक्वली प्रोपोर्शनल में हर एक साल राइट ऑफ करेगी, ठीक है, या फिर एक साल के अंदर राइट ऑफ करेगी। राइट ऑफ करने का मतलब बुक से हटाना होता है, ठीक है, बुक से हटाना होता है। इस लॉस हुआ है, डिस्काउंट हुआ है, वो एक ही बार में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डायरेक्टली लेस नहीं करती है, क्योंकि लॉस तो हो चुका है, लेकिन हर एक साल धीरे 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 उस लॉस को एमोटाइज करेंगे, बुक ऑफ अकाउंट से हटाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली तो उस केस में जो डिस्काउंट या फिर लॉस हो जाएगा, डिस्काउंट या फिर एक्सपेंस हो गया, तो इस केस में इन दोनों लॉस है। इस लॉस को हटाने के लिए बेसिकली हम प्रॉफिट एंड लॉस या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के अकाउंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उस केस में अमोर्टाइज करने की एंट्री क्या होगी, इस डिस्काउंट या फिर एक्सपेंस की। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट हो गया, अगर डिस्काउंट हो राइट ऑफ करना है, या फिर लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू या फिर एक्सपेंस ऑन इशू। ठीक है, डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू या फिर एक्सपेंस ऑन इशू, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये सब चीज़ें जैसे सब खर्चे हो गए, ऑलरेडी हो चुके हैं, लॉस हो चुका है, लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस से एक ही बार इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेस नहीं करेंगे, हर एक साल थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शन में कर किया जाता है। ठीक है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि जब तक डिबेंचर है तब तक, या फिर विद इन अ ईयर। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से बैलेंस यूटिलाइज करना है टू राइट ऑफ, करेक्ट है। और हर एक साल राइट ऑफ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ बैलेंस इसका पड़ा रहेगा, जो कि हम एसेट साइड में दिखाएंगे, वेदर करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट, डिपेंड करता है कि हम जितने अमाउंट को राइट ऑफ करने वाले हैं विद इन ईयर उसको दिखाएंगे करंट में, और जो लंबे समय के बाद राइट ऑफ किया जाएगा यानी कि हटाया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट से, उसको दिखाएंगे नॉन करेंट एसेट में। हो चुका है लॉस, वो भी एसेट साइड दिखाएंगे, क्योंकि उसको एक ही बार राइट ऑफ नहीं करेंगे, करेक्ट है। तो इसको देखते हैं पूरा एक क्वेश्चन की हेल्प से, तो पूरा सिनेरियो कैसे होता है। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। सो बेसिकली लुक एट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बोला है कि सूर्या लिमिटेड इशूड 2515% डिबेंचर ऑफ ₹100 एच, ₹100 वाले 15% डिबेंचर इशू किए गए हैं, और वो जो डिबेंचर इशू किया गया है वो 10% डिस्काउंट पे इशू किया गया है। ठीक है, तो बोला है एप्लीकेशन पे ₹25, अलॉटमेंट पे ₹25, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर ₹100 का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट कर दिया जाए तो 90 बचते हैं, जिसमें से एप्लीकेशन पे कितना है, ₹25। ठीक है, एप्लीकेशन पे ₹25, अलॉटमेंट पे ₹25। ठीक है, तो 25 25 50 हो गया, 90 हमें मिलेंगे, 50 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे। ठीक है, तो 90 में से अगर 50 लेस किया जाए बचे हैं ₹40, तो ₹40 कहाँ मिलेंगे, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे ₹40 मिलेंगे, क्लियर है। तो बाकी जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹40 मिलेंगे, और एप्लीकेशन 2000 के लिए ही रिसीव हुआ है, 2500 इशू किया गया है, 2000 के लिए रिसीव हुआ है, और हमें और जो है मनी वो पूरा रिसीव हो गया है। एक्सपेंस जो हुआ है वो 8000 हुआ है, और बोला है कि डायरेक्टर्स डिसाइड किए हैं राइट ऑफ 1/5 ऑफ एक्सपेंस ऑन इशू। जो खर्चा हुआ है, टोटल खर्चा कितना हुआ है एक्सपेंस ऑन इशू 8000, जिसका 1/5 वो राइट ऑफ करेंगे फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हर एक साल, मतलब वो 5 सालों में राइट ऑफ होगा, तो 1/5 इस साल राइट ऑफ करना है, और डिस्काउंट जो हुआ है उसका भी 1/5 राइट ऑफ करना है, करेक्ट है। सो एंट्री करते हैं फटाफट, और बहुत ईजी है, हो जाएगा। तो ये रहा हमारा जनरल एंट्री, डेट पर्टिकुलर, लेजर फ्लू, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ओके, तो पहला एंट्री हो गई एप्लीकेशन मनी रिसीव की। सो बैंक अकाउंट डेबिट, क्लियर है यार, बहुत इजी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, इतना तो कर ही लोगे। अब कितना पे रिसीव होगा, एप्लीकेशन पे टोटल ₹25 है, और 2000 ही डिवेंचर के लिए अप्लाई हुआ है, करेक्ट है।
तो 2000 इंटू 25 यानी कि टोटल 50,000, 50,000 और 50,000 बिंग वाट डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, अब इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर देंगे डिबेंचर अकाउंट में, जो कि सिंपली होगा 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे देखो 50,000 50,000, ठीक है, बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर अकाउंट, करेक्ट है। और बेसिकली ध्यान देना, इस क्वेश्चन में जो डिस्काउंट है 10 रुपये का डिस्काउंट हुआ है ना, 10 रुपये का डिस्काउंट हुआ है, वो कहाँ शो करेंगे, वो तो कहीं बताया नहीं है किस चीज़ पे डिस्काउंट है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कहाँ पे डिस्काउंट है, वो तो नहीं बताया ना। तो वो नहीं बताया तो हमेशा याद रखना, जब नहीं बताएगा क्वेश्चन के कहाँ है, तो हमेशा याद रखना कि जो डिस्काउंट है वो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट पे शो किया जाएगा, ठीक है। अलॉटमेंट पे डिस्काउंट शो किया जाएगा। ऐसे नॉर्मली प्रीमियम भी अगर नहीं बोलता है तो हम अलॉटमेंट के साथ एज्यूम करके चलते हैं, तो सिंपल वही डिस्काउंट भी नहीं बोला है तो हम अलॉटमेंट के साथ ही एज्यूम करके चलेंगे। ओके, मतलब इसमें 10 रुपये लेस किया गया है डिस्काउंट के चलते, करेक्ट है। सो अब अलॉटमेंट के ड्यू करते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट एंट्री है फॉर अलॉटमेंट के ड्यू की, तो थर्ड एंट्री ड्यू होगी अलॉटमेंट की। सो 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये हो जाएगी 2000 इंटू 25 यानी कि 50,000, ठीक है, और टू 15% डिबेंचर अकाउंट। अब देखो ध्यान से, इसमें डिस्काउंट को काट के 25 रुपये है, तो डिस्काउंट को जोड़ के टोटल 35 रुपये हुए होंगे ना। तो 2000 इंटू 35 ये पूरा आ जाएगा 70,000, और डिस्काउंट हमें शो करना है अलॉटमेंट के टाइम पे, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, क्या लिखें, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, या फिर इस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, सही है। ये हो जाएगा 2000 इंटू 10 यानी कि 20,000 रुपये डिस्काउंट वाला, ठीक है। इस टाइप से शो करना है अलॉटमेंट के टाइम पे। ये ड्यू हो गए, बिंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, करेक्ट है। देन फोर्थ नंबर एंट्री होगी रिसीव की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितनी से रिसीव होगी, और डिस्काउंट को तो छोड़ दो, ड्यू हुआ था 50,000 से, तो 50,000 से ही रिसीव होगा ना। तो 2000 इंटू 25 यानी कि 50,000, ये 50,000 रिसीव होगी, 50,000 50,000 बिंग रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, करेक्ट है। देन फिफ्थ नंबर होगी फर्स्ट कॉल ड्यू की, तो 15% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 15% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट, करेक्ट है। तो ये हो जाएगी 2000 इंटू 40 रुपये थी यानी कि 80,000, और ये 80,000, ठीक है। 80,000 से डी हो गए, बिंग डी ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देन रिसीव हो जाएगी 6 नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये 80,000 से डी होगी, तो 80,000 से रिसीव 80,000 80,000, अगर शो करना चाहते हो तो कर दो 2000 इंटू 40 बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब एक्सपेंस ऑन इशू 8,000 हुआ है, तो एक्सपेंस को भी तो दिखाना पड़ेगा। तो अब देखो एक्सपेंस हुआ है कितना, 8,000, तो वो पहले एक्सपेंस को शो करो, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री होगी 7 नंबर एक्सपेंस की, कि जब एक्सपेंस हो गया हमें इशू करने पे, तो एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, एज पर नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। तो एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, 8,000, टू खर्चा है तो बैंक से पेमेंट हुई होगी, टू बैंक अकाउंट 8,000, करेक्ट है। बिंग एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, सिंपल वही नरेशन लिख दोगे। अब क्या करना है, राइट ऑफ करना है 1/5, राइट ऑफ करना है 1/5, ठीक है। तो कहाँ से करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करने वाले हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये डेबिट होगा,
और 1/5 करना है ना, और किस किस को करना है, डिस्काउंट को करना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और 2 एक्सपेंस ऑन इशू, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, एक्सपेंस को भी करना है, ठीक है। तो बिंग 1/5 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नरेशन लिख देना। अब देखते हैं टोटल डिस्काउंट कितना हुआ है। डिस्काउंट हुआ था हमारा, यहाँ देखो डिस्काउंट कितना हुआ है 20,000, राइट। तो टोटल डिस्काउंट 20,000, ठीक है। और टोटल डिस्काउंट 20,000, इसको विल बी रिटर्न ऑफ। टोटल डिस्काउंट 20,000, 1/5 को क्या करना है, राइट ऑफ करना है, 1/5 रिटर्न ऑफ। तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 का 1/5 करोगे तो ये हो जाएगा 4,000, करेक्ट है। 4,000 ये हो जाएगा, डिस्काउंट वाला 4,000, तो 4,000 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 4,000, 4,000 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किया जाएगा, मतलब डिडक्ट करके उस बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाया जाएगा। और एक्सपेंस को, एक्सपेंस है कितना, एक्सपेंस हमारा 8,000, ये देखो 8,000 नुकसान हुआ है, 8,000 इसका 1/5, ये 8,000 इंटू 1/5 करोगे तो ये हो जाएगा, तो जब 8,000 को 1/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,600। तो डिस्काउंट एक्सपेंस में तो 1,600 हो जाएगा, 1,600 यहाँ से, और ये टोटल 5,600। तो टोटल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है 5,600, दिस विल बी रिटर्न ऑफ। ओके, इस टाइप से करनी है, एक्सपेंस को राइट ऑफ करना है, जितना बोला है 1/5 करना है तो 1/5, और जो भी अमाउंट रहेगा उस अमाउंट का 1/5 निकाल के कर लेना है, ठीक है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।